पिताजी ससुराल को तो अच्छी तरीका से जानते होंगे, जानता हूँ। तुम्हारे साले हैं, सब पेटा बनाएगा, कितने पैसा वाले। लेकिन पिताजी अरे पिताजी ने जवाब दिया, बेटा अपनी बहन की शादियों पे साले के संग कौन सी बड़ी बात है। जब हम अपने लिवाए जा करेंगे तो बेजीजा कहते करेंगे, और ब्याह करेंगे लिवाए में तभी हम जीजा कहते करेंगे। चोया के पति सही है थोड़ा है? परिचय जी जोड़ा सही रहेगा, फिर क्या सही रहता है तुम बताओ। ब्याह करवा फिर कैसे तो ठीक है। पिताजी ने जवाब दिया, बेटा बुढ़ापे में खुआरी मत करवावे, एक ही तो बेटी है, और बेटी अगर जा तरीका से जाई तो कलेजा को टूक होते बाबुल को। और ध्यान रखना, सबसे अगर प्यार ज्यादा करती है तो बेटी बाप से करती है। जो लड़का ना करता, लड़का तो केवल पिताजी जा रहे हो दुनिया से छोड़ के तो केवल यही पूछेंगे कि ब्याज की कापी कहाँ है, चीज मत तत्काई तू कौन से छोरा पे। लेकिन लड़की अपने पिता के लिए रोती है। एक गांव में 4 लड़के थे, एक पिता पे। पिताजी खत्म हो गए, शमशान के लिए ले जा रहे थे, तो एक साहूकार ने उस अर्थी को रोक लिया, और अर्थी को जब रोक लिया तो कह दिया कि पहले 2 लाख रुपए मुझे दे दो, उसके बाद दफनाओ से शमशान में। पहले बात भैया से कही, सो भैया ने कही भैया हम तो न्यारे, हमें ना मालूम, जे लाओ हो जे खाओ। भैया हट गए। फिर लड़कन से कही, बड़ों वालों बोलो कि छोटे माऊ रहते है बे खाओ हो, हमें ना मालूम। चारों लड़का हट गए। लेकिन जाकर ये खबर मालूम पड़ी है जाकी बेटी को ससुराल से भागी तो अपनी चीज बत उतार के चरणों में रख गई। जिस बाप ने हमें पढ़ाया, जिस बाप ने नौकरी करके हमें पाला, आज मरते वक्त मेरे बाप की माटी खराब हो रही है। भैया जो कुछ और कर्ज रह जाए मैं मेहनत करूंगी, तुम्हें दे दूंगी, लेकिन मरते वक्त मेरे बाप को संसार में दफना दे दो। सोई साहूकार ने छाती से लगा लो, बेटी तुम्हारे पिता पे 2 लाख नहीं, लेकिन तुम्हारे पिता के 2 लाख रुपए मुझ पर थे, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि दूं किसको। 2 लाख रुपए उस बेटी को दिए। सुबह बेटी ने कही कि मेरे भैया बुराई मानेंगे तो 4 भैया ने पैसा बांट दो। बेटी कुल का दीपक होती है, बेटी बाप के कलेजे के टुकड़ा होती है। लेकिन आज बेटियों पर छुरी चल रही है, बेटियों को गरम में मारा जा रहा है, बेटियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। बेटी किसी से कम नहीं है। अगर बेटी नहीं होती तो तुम नहीं होती, और बेटी न होती तो तुम्हारे लड़कने के लिए बहू कहां पे आ गई, प्लास्टिक की। सब पे लड़का हो, लड़की का उगना है वो है? अरे न मेहता ही बाप पे परे सो परे, हम मन पे बिजली बच जाते हैं। लली जन्म ले ले तो डुगरिया ऐसा मुँह कर जाते हैं, मत क्यों जनी भूखी है।
चौराहे पे कहते हैं हमारा तो घेर लो छोरिया ने छोरिया है, और लड़का है जाए तो आकाश में छेद कर देता है। अरे बेटी भी संतान है, बेटी भी अपने नसीब का लेकर के आती है, कोई किसी को नहीं खिलाता है। आज रकम भड़बड़ाता हुआ समाज से निकल गया और चुपचाप जाके पंडित जी समझो, पंडित जी हाँ लड़की को ब्याह बनाइयो, लला लड़ी को नाम तो रुक्मिणी है हाँ, और जो लड़का तो बाप का नाम है, बाप का नाम है ससपाल, ससपाल लला को तो तुम्हारे सारे हैं तो रिश्तेदारी निकालने में क्या घाट रहे हो। तो पंडित जी ने कितनी पुरानी सी है ना, पत्रा तो उठाई, अब पत्रा उठाई लेकिन जाओ और बाओ देखने लगे पंडित जी भाव का। अरे नई पुरानी जो आई पंडित जी ने पत्रा पूरी बोल रही और बार रोकम से कही बेटा ब्याह तो बनवाना है, क्या तो ब्याह में छोरिया मर जाए क्या रोड़ा मर जाओ, जिस जोड़ी दोनों की योग ना है बराबर चले ही ना है, पत्रा ब्याह बनाए ना रही रोकम की पल लगा तो बात डोकर समझा के आप होते थे पंडित जी की पत्रा कामना कर रही और ब्याह मन होना और तलवार लेके पंडित जी के टेटुआ पर धरी कर रही बंजर कमेटी में तो पंडित जी ने की तुम चुनरी में डोल रहे हो, पंडितारी घरे रो गई ब्याह दे जो मोह पंडित जी बेटा एक पन्ना रहो पीछे पायो देख लो कोई बात बताए। बेटा पीछे में पन्ना मिले को 24 को छोड़ 48 बोल बनने तो ब्याह बहुत कौन आए, बड़े प्रेम की जोड़ी चले रुकमल की बनेगो कर बनेगो बेटा ने मुनिया अमलिया ओमन कपी ब्याह बनेगो बेटा 15 दिन के बीच में ब्याह लायकी कर दो। तो रुकमने नाई और पंडित को बुलाए के और पत्र लिख के भेजो, पत्र लिख के जब भेजो ससपाल ने पत्र पढ़ो, सुबह गद्दी ते एक हाथ ऊंचो ले बारे परमात्मा, फिर रुक्मिणी को ब्याह मेसन अगर जीजा का हुए दे तो सबने मेरो ही जैसा नहीं। समाज में कह दी के जाओ आराम करो आज छुट्टी है, और जा करके अपनी भाभी से कही कि भाभी आज तो बहुत सुंदर खबर है हमारी जो बहन है रुक्मी, बाकी जो नंद थे रुक्मिणी हाँ उनको ब्याह हमारे संग हो गयो। भाभी बोली पागल हो क्या, अरे जब तुम्हारी बहन ब्याही है तो वो भी रिश्ता में तुम्हारी बहन लगती है।
ससुपाल बोलो अगर जाई तरीका से बहन लगे तो सब कुआरे रह जाएंगे, ब्याह बहुत हो रहा बेटा। ये शादी सही नहीं है, लेकिन ध्यान रखना जब इंसान के उल्टे दिन आते हैं तो पराई बहन बेटियों की तरफ भागता है, और सियार के उल्टे दिन आते हैं तो वो खेतर ने छोड़े गांव की ओर भागे तो। यानी विनाशकालीन विपरीत बुद्धि जब उल्टे दिन आते हैं तो बुद्धि काम करना छोड़ देती है। परिवार वाले कितना अच्छा समझ आए लेकिन वो बैरी लगेंगे, बुरी लगेगी बात, और तुम गलत बताइयो तो बड़ी अच्छी लगेगी। चौक देना उल्टे। भाभी ने बहुत समझा बेटा जी ब्याह सही ना है। बोले सही तो अब है, तुम्हें ऐसा करो हमें बरना बनाओ और हमें बारात लेके अब ही दिन करेंगे। हाँ हाँ, भाभी बड़ी हंसी खुशी से आज बरना बना रही है। और बरना बनाओ कैसे है? अरे आंगन में भवन बनाई बरना, भावन बनावत खाए तो कहा का मानत है? सही छत्रपति तुम्हें तुम्हारे बोलो कंगन के बनो गाओ तो कहा का मानत है? ना हमारे ब्याह की खुशी में नहीं जोड़े करे तो फिर प्राइवेट आवता तो देना मालूम कहा बता। लेकिन मैं बताऊंगा गरियारे की गुट, चून की भूसी, आम को पत्ता। आज भी अगर भैंस को या बत्त को या काऊ नजर लग जाए तो गरियारे की गुट चला के तो काले कपड़ा में बांध दी जाए तो नजर नहीं लगेगी। जैसे ही भाभी ने बरना बनाओ तो सामने से छींक गई। से भाभी ने की बेटा असबो रहे रे अमन जा
कचू छोरिया गीत गाय दिखाई वे तो इतनी हंसी चून के कोठला में होते की हंसी कड़ी खाए गए गले तो मार डाले डलिया के तो मोर जमाए लो अपने आप और ब्याह के 15 दिन रहे तो 15 दिन पहले ही तैयार है चो डरो के भाभी मरे कर रही है और कछु घर को नबू के मरे कर रहे हैं को ऐसा न हो को ब्याह मारो ही है और ब्याह मारा तो होता ही है काम में पर तुम्हारे काम में ना होंगे ब्याह मारा कहते हैं प्यार मारता तो फिर बड़ी कौन सी बात है तुम्हें मारे में ना भर देंगे तो मैंने कह गई तो मार देंगे अगर ना कहीं बिनते तो मार देंगे बिने मालूम पड़ गई कि आज दबी में कोई लड़का तय करने के लिए आए तो बेबाई गैलरी में पहले तो चक्कर मारेंगे तुम कचू मत कहिए तो लेकर वो करेंगे आए वो करेंगे और जैसी माले परी के लिए नाश्ता करके चले तो वे गांव के बाहर मोड़ पे बैठे मिलेंगे और बिनती कोई कहे चाहे मत का पहले तो राम राम करेंगे कि राम राम था राम राम कहां से आए हो साहब कि नहीं है दबी में वो लड़का देखो रखो ये तो परिवार बड़ा बढ़िया बूढ़ो किन्ने बताओ लड़कों सभ्य है परिवार सभ्य है और लड़का पढ़ो लिखो हुए सुंदर तो तुम देखो ही है पक्को है वो कहना है वो काम परिवार सही है लड़कों सही है बापू सही है सब कचू सही है पर लग गई तो कोई रट्टो वैसी कोई बात ना है कबो कबार नेका प्याज खाई ले तुम्हें न सो भैंस ना खा तो इतना सब सो भैंस प्याज कबू ना खा तो कबू दारू पी लेता हो ना सो दारू ना पी तो ज्यादा दारू ना पी तो लेकिन कबू कबार जुआ जीत जाता हो तो जुआ ज्यादा खेल तो दौड़े ही कबू कबार रात की चोरी कर लावे तब अब बताओ ब्याह है जाओ पूरा गांव फिटो है जाइए ब्याह ना होना और तारी पीछे की करे बड़ाई करते ही और बाद में इंजेक्शन लगाया था सुबह ने 15 दिन पहले दिन नगर मिल लो और रुकमिणी को मालूम पड़ी कि मेरा जो बरना तो वो ना है कोई दूसरा हो ए भाभी खुशी के मां जा लगते पा लगते जा लगा सो रुकमिणी बोली भाभी तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूँ मुझे बताइयो वो कुछ मालूम पड़ी है कि मेरा ब्याह है रो लेकिन बरना को है भाभी ने तुम्हें ना मालूम कि अगर बारात आ गई बारात तो आ गई भाभी पर मुझे ना मालूम है मेरे पति को है कहाँ के रहने वाले हैं तो सुने आज रुकमिणी और अपनी भाभी से पूछ रही है अरे भाभी मेरी आती हो किसे एकदम हाथ जोड़ रहा हूँ मैं ब्याह कहाँ कह रहा हूँ पागल कोना वाले भाभी नाचे बोल रही है जा लगा बाल कौन दे सके है मेरा बड़ा I
भाभी ने कही काहे को चिल्ला रही, कोई अंत की बारात हो रही है, अपने घर की बारात है। काहे को